बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पोल्ट्री फार्मिंग में ब्रॉडिंग उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि आपको बिल्डिंग लाइन में बिल्डिंग के लिए फाउंडेशन ज़रूरी होती है। यकीन कीजिए कि अगर आपने अपने बर्ड्स की ब्रॉडिंग सही तरह से और एहतियात के साथ कर ली है तो आपको जो रिज़ल्ट आपके बर्ड्स ने 5 माह बाद देना शुरू करने हैं वो आपको 3 माह बाद इंशाल्लाह मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। मज़ीद डिस्कस करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो शुरू करते हैं जी। बेसिकली ब्रॉडिंग में होता क्या है, होता यह है कि ब्रॉडिंग में आपने एक ख़ास टाइम तक, जो कि रिक्वायर्ड टाइम है 3 हफ्ते का, 3 हफ्ते तक आपने अपने बर्ड्स को एक कंट्रोल टेम्परेचर के अंदर रखना होता है। और ब्रॉडर का जो टेम्परेचर है वो मैक्सिमम जो है वो 37 रखें, 37 से ऊपर ना कीजिएगा। और मिनिमम जो है वो होता तो ये है कि 36 कर लें अगर सर्दियां हैं, तो अगर गर्मियां चल रही हैं तो 33 कर लें, मिनिमम 33 और मैक्सिमम जो है वो 37। बट इसके लिए ज़रूरी है कि आप कंट्रोलर ज़रूर इस्तेमाल करें ब्रॉडर में। विदाउट कंट्रोलर कभी भी जो है वो ब्रॉडिंग ना करें चूज़ों की। विदाउट कंट्रोलर अगर आप चूज़ों की ब्रॉडिंग करेंगे तो आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि अंदर टेम्परेचर क्या है। अगर आपका टेम्परेचर अंदर बढ़ गया तब भी आपके लिए नुकसान है, अगर कम हो गया तो तब भी आपके लिए नुकसान है। दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि ब्रॉडर जब इनिशियल स्टेज पे आपने नीचे क्या करना है, ब्रॉडर के नीचे अखबार बिछा देनी है। और अखबार से पहले अगर गत्ता हो तो गत्ता लगा लें। इससे ये होगा कि अंदर जो नमी होगी वो डायरेक्ट आपके बर्ड्स को अफेक्ट नहीं करेगी, बल्कि वो अखबार और गत्ता जो है वो उसको फर्स्ट डिफेंडिंग पोजीशन में उसको रोकेगा। देन उसके बाद आपने जो काम करना है वो ये है कि अपने चूज़ों को ड्यूरिंग ब्रॉडिंग जो है वो वैक्सीन भी करनी है 3 हफ्तों तक। ये बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। और उसके साथ साथ जो है अब खाने का जो इसमें ब्रॉडिंग में तरीक़ाकार है वो ये है कि आपने ब्रॉडिंग के दौरान अपने बर्ड्स को 3 टाइम तक खाना देना है। यानी मॉर्निंग में आप इसको खाना डालें, उसके बाद आफ्टरनून में डालें, देन उसके बाद जो है वो आप इवनिंग में डालें। बट एक बात का ख्याल रखिएगा कि ड्यूरिंग ब्रॉडिंग चूज़े के सामने से पानी कभी भी ना ख़त्म होने दें। पानी वो एलिमेंट है, अगर वो ख़त्म हो गया, क्योंकि अंदर टेम्परेचर जो है वो 37 आपने फ़िक्स किया हुआ, आपके बर्ड्स को बार बार प्यास लगेगी, पानी वो लाजमी मांगेगा। पानी आपका जो है वो कभी भी ब्रॉडर के अंदर ख़त्म ना हो। और उसके साथ ये है कि वक्तन जो है आप अपने चूज़े को जो है वो बाहर निकालें। जैसे ही आप अपने चूज़े को बाहर निकालते हैं तो कोशिश करें कि अपने आप ब्रॉडर की जो सफाई है वो ज़रूर कर लें। इस पर कभी भी कंप्रोमाइज़ ना कीजिएगा सफाई पे। 1 या 2 दिन बाद जो है वो चूज़े को बाहर घुमाने के लिए निकालें। सर्दियाँ हैं तो आप जो है वो इसको मॉर्निंग में ना निकालें, कोशिश करें कि धूप में निकालें। गर्मियां हैं तो कोशिश करें कि इसको इवनिंग में निकालें। और जैसे ही आपके 3 हफ्ते पूरे हों तो आप इनको केज में शिफ्ट कर दीजिएगा। और कोशिश कीजिएगा कि अगर माहौल ठंडा है तो थोड़े बल्ब जो हैं वो, यानी कि टेम्परेचर, वो भी अपने केज में ज़रूर उसका भी ख्याल रखिएगा और आधा केज इस्तेमाल कीजिएगा। ये आज की वीडियो थी दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगेन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज़।